हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपके पास सब बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है, काफ़ी सारी क्लास होगी, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फटाफट से करेंगे प्यारे प्यारे क्वेश्चन और एग्जाम का आपको तैयारी कराऊंगा, बिल्कुल लीजिए। मैं तो क्वेश्चन फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या बताया गया क्वेश्चन फर्स्ट में? देखो, ओ दे रखा है सेंटर, ठीक है, वो सेंटर दे रखा है, आपको दे रखा है ए बी डायमीटर है और ए बी पैरेलल है डी सी के। एंगल दे रखा है वी ए सी बराबर 20 डिग्री। वी ए सी कौन सा एंगल है? वी ए सी, यानी कि ए वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल वी ए सी, ये वाला एंगल 20 दे रखा है, ठीक है, वी ए सी। दूसरा दे रखा है आपको फाइंड एंगल सी ओ डी, सी ओ डी बताना है, ठीक है, सी ओ डी, यानी कि इसको ऐसे मिला दो, सी ओ डी, ये वाला एंगल बताना है कितना होगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, जैसे ये सर्किल है और इसके डायमीटर से अगर कोई एंगल बनेगा, जैसे ये, ठीक है, इसको बना दोगे इस तरह से, तो ये एंगल कितने का बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। अगर ये 180 है तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये देखोगे अगर ये 20 डिग्री है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 90 डिग्री बन जाएगा, ये जो एंगल है, ठीक है। ये अगर 180 है तो ये कितना हो गया? ये हो गया 90 डिग्री, ये पूरा हो गया 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अब देखो, अगर ये 90 डिग्री है तो सबसे पहले तो ये 20 है, ये 90 है, इस वाले एंगल में देखेंगे तो 90 और ये तीनों का सम कितना होता है? 180, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 70 डिग्री। कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। अब देखो, अगर ये 70 डिग्री है, ये पूरा तो आपको 90 डिग्री आ गया ये, ठीक है। अब देखो, ये अगर 70 डिग्री है तो एक वो बताओ, ये और ये रेडियस है, ठीक है, दोनों साइड इक्वल है, तो ये अगर 70 डिग्री है तो इतना कितना, इतना, ये भी तो 70 डिग्री होगा, ये भी 70 डिग्री होगा। तो ये जो हो जाएगा, ये वाला एंगल, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 डिग्री। कितना आ जाएगा? 20 डिग्री, ठीक है, ये 20 आ गया। अब ये 20 है, ये देखो, तो ये भी तो इसके इक्वल है, ठीक है। तो इतना जो एंगल है, ये वाले एंगल में देखो, इस वाले में ये अगर 20 है तो ये भी 20 होगा। कितना होगा? 20 होगा। तो ये दोनों तो एंगल कितने हो गए? ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल कितना होगा? 40 डिग्री का हो गया। कितने का होगा? 40 डिग्री का हो गया। ये 40 का है तो ये रेडियस है, तो ये भी 40 का होगा, ठीक है। जब ये 40 का है, 40 का है तो 80 हो गया, तो ये कितना होगा? तीनों का सम 180 होता है, तो ये 100 होगा। तो इस तरह से निकालोगे, ठीक है। एंगल सी ओ डी कितना जाएगा? एंगल सी ओ डी आ जाएगा आपका 100 डिग्री, ठीक है। लिख लो फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इस तरह से दिया जाएगा, जैसे ये सर्किल दे दिया जाएगा और एक सर्किल को इधर दे दिया जाएगा, जैसे ये दे दिया, ठीक है, और ये दे दी जाएगी आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है। ये यहाँ से इसको ए पॉइंट कह दो, इसको बी कह दो, ये C1 कह दो और ये सेंटर C2 कह दो। ये रेडियस है, ठीक है, और इन दोनों को मिला दो। और आपसे पूछा गया जाएगा क्वेश्चन में, जब आपको दिया जाएगा कि C1 और C2 की लंबाई जो है 13 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक, और R1 दे दी जाएगा, रेडियस 8 है, और इसकी R2 की दे दी जाएगी कितनी है? 3 है। कितनी है? 3। तो पूछा जाएगा ए बी बताओ, ए बी कितना होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? डायरेक्ट करना है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो देखो, R1 माइनस R2 कर दो, ये दोनों माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 5। ये 13 दे रखी है, ठीक है। तो एक ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा, 5 12 13, ठीक है। ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो आप फटाफट से आंसर दे दोगे। और आंसर क्या आ गया? ये कि 12 आ गई, ये 13 आपको दे रखी है और ये तो दे रखे थे आपको, तो ये आ गया आपका 12। कितना आ गया? 12। तो ट्रिपलेट याद करना बहुत ज़रूरी है आपको। क्वेश्चन नेक्स्ट कर लेते हैं। जैसे आपको दे दी जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये सर्किल दे दी जाए और एक सर्किल आपको इधर बना दी जाए, ठीक है, और ये आपको कॉमन टेंजेंट दी जाए, ठीक है। तो ये C1 है और ये C2 है, ठीक है, इसको मिला दो और ये आपकी रेडियस नहीं। तो ये है A और ये है B, और ए बी आपको निकालना है, ठीक है। C1 और C2 दे रखा है आपको 17 सेंटीमीटर, ठीक है। R1 दे रखा है आपको 11 और R2 दे रखा है 3। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? दोनों को माइनस कर देना है, 8 ही जाएगा, रेडियस को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 8, ये 17 है, ये 8 है, ये 17 है। तो एक ट्रिपलेट बताओ, ठीक है, कि 8 15 17 कौन सा होता है? 8 15 17। तो ये कितनी आ जाएगी? 15 आएगी, तो ठीक है। तो इस तरह से आप डायरेक्ट निकाल लोगे और आंसर आपको गलत नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से आप निकालोगे फटाफट से, लिख लो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। इस तरह से दे दिया जाएगा आपको, जैसे ये सर्किल दे दिया जाएगा, ये सर्किल बना दिया और एक सर्किल आपको ये दे दिया जाएगा, ठीक है। ये टेंजेंट दे रखी, ठीक है।
ये आपकी C1 C2 सेंटर हो जाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। और एक ऐसे बना दिया जाएगा आपको, ये स्क्वायर बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा? स्क्वायर। तो कहेगा आपसे इसको ए बी कह दिया जाएगा, ए बी, ठीक है। और ये हो गया आपकी रेडियस। तो ये C1 C2 दे दिया जाएगा आपको 17, ठीक है। R1 दे दिया जाएगा 11 और R2 दे दिया जाएगा 3, ठीक है। और पूछेगा फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। तो कैसे निकालोगे? सबसे पहले देखो क्या करोगे, आपको निकाल लेना है, ठीक है। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। तो 8 15 17 ये वाला ट्रिपलेट लग जाएगा। कौन सा लगेगा? 8 15 17, ठीक है। कौन सा लगेगा? 8 15 17। तो ये कितनी आ गई आपकी? 15 आ गई। कितनी आ गई? 15। और एरिया होता क्या है? इसका स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना जाएगा? 225। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से निकालोगे, ठीक है। लिख लो फटाफट से। ये क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। इस तरह से दे दिया है, जैसे सर्किल दे दिया है आपको और एक सर्किल ये दे दी है, ठीक है। इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। ये जो है ऐसे जाएगी, ठीक है। ये इसको बोलोगे आप ट्रांसवर्स, ठीक है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ठीक है। कॉमन टेंजेंट, ठीक है। ये दे दिया है आपको। तो ये जो C1 C2 है, सेंटर C1 C2, इसको ऐसे ड्रॉ कर दो। ये दो है, ये आपको दे दिया है, यहाँ लिख देता हूँ। C1 C2 दे दिया है 17 सेंटीमीटर। कितनी दिया है? 17। और ये जो रेडियस है, ये रेडियस है, ये आपको दे दिया है, R1 दे दिया है 7 और R2 दे दिया है 8। तो जब भी ट्रांसवर्स की बात आएगी तो आपने क्या करना है? दोनों रेडियस को ऐड कर देना है। तो कितना जाएगा? 15 जाएगा। तो ये आ गया आपका 15 17। तो ये वाली कितनी आ जाएगी? ये जो है ये आ जाएगी आपकी 8। कौन सा ट्रिपल लगेगा? 8 15 17। तो 8 15 17 ये आपकी 8 आ गई। तो इस तरह से आप निकालोगे, ठीक है। इसको फटाफट से लिख लो।